नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटिपूर्ण या लुप्त सीमा चिन्हों का विवरण पत्रक। यह होता क्या है, यह पत्रक कैसे भरा जाता है, किसके द्वारा भरा जाता है, कब भरते हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला आता है, ये जो पत्रक है कैसे तैयार करते हैं, तो यह पत्रक पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है और ग्रामवार तैयार किया जाता है। प्रत्येक ग्राम के लिए पत्रक होता है। इस पत्रक के संबंध में नियम कहाँ है या प्रावधान कहाँ है, तो इस पत्रक के संबंध में प्रावधान है भू राजस्व संहिता 1959। जो LRC होता है, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 124 में इसका प्रावधान है। नियम 3 से 12 तक, ठीक है। त्रुटिपूर्ण अथवा लुप्त सीमा चिन्हों का निरीक्षण करने संबंधी नियम, ये दिया है धारा 124 के नियम 3 से 12 तक। उसमें आप इसको अच्छे से और रीड कर सकते हो, ठीक। तो अब उस नियम में क्या कहता है कि ये जो प्रपत्र है इसमें ग्राम के सभी सीमा चिन्ह का विवरण दर्ज नहीं करना है। तो किसका करना है? केवल मरम्मत योग्य सीमा चिन्हों का या लुप्त सीमा चिन्हों का ही विवरण दर्ज करना है। सभी सीमा चिन्हों का इसमें दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या आता है कि पटवारी जो है इसको किस आधार पर तैयार करता है, तो यह जो पत्रक होता है हम देखेंगे कैफियत के खाने में लाल स्याही से लिखते हैं सीमा चिन्ह के बारे में कि चांदा क्रमांक 1 नादुरुस्त दुरुस्त, ठीक है। तो कैफियत के जो खसरा होता है जहाँ एंट्री किए रहते हैं उसी के आधार पर जो है यह तैयार किया जाता है। तो कैसे होता है, तो पटवारी और पटेल के द्वारा, किसके द्वारा? पटवारी और पटेल के द्वारा। याद रखिए, पटवारी और पटेल, न कि कोटवार। यह एग्जाम में पूछा गया है। तो पटवारी और पटेल के द्वारा प्रत्येक वर्ष, जी हाँ, प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, पटवारी और पटेल दोनों को मिलकर कहाँ जाएंगे, तो ये जाएंगे सर्वे करने 1 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच। यह ध्यान रखिए कि प्रथम निरीक्षण कब होगा, 1 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच संयुक्त रूप से पटेल और पटवारी प्रत्येक भूमापन क्रमांक में समस्त सीमा चिन्ह या सर्वे चिन्ह का प्रथम निरीक्षण करेंगे। और प्रथम निरीक्षण करने के बाद उसकी जानकारी किसमें भरेंगे? फॉर्म अ में। ये जो फॉर्म दिख रहा है ये फॉर्म अ है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है पहला भूमापन क्रमांक या भूखंड क्रमांक पहले खाने में। इस खाने में वे भूमापन क्रमांक जिसमें चिन्ह की मरम्मत की आवश्यकता है या लुप्त हो गया है, उसी भूमापन क्रमांक को यहाँ एंट्री करना है, ठीक। एकदम जो सही स्थिति में है वैसे भूमापन क्रमांक को यहाँ एंट्री नहीं करना है। दूसरा में आएगा, मान लीजिए भूमापन क्रमांक 2 का सीमा चिन्ह नादुरुस्त है, तो उस भूमापन क्रमांक में खातेदार और वास्तविक काश्तकार का नाम रहेगा। और प्रथम निरीक्षण के आधार पर हम देखते हैं कि पत्थर, अब सीमा चिन्ह में कौन कौन से चीज़ आते हैं? पत्थर, ठीक है। प्रथम निरीक्षण के समय त्रुटिपूर्ण या लुप्त सीमा या भूमापन चिन्हों की संख्या, कितनी संख्या है, पूर्व में, उसके उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में कितने पत्थर जो है वो मरम्मत योग्य हैं। टीले, यह भी सीमा चिन्ह है। टीला, सीमा पट्टी या धुरे, भूमापन चिन्ह, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कितने कितने सीमा चिन्ह मरम्मत योग्य हैं या त्रुटिपूर्ण है उसका वर्णन यहाँ करना है, ठीक। ये हो गया आपके 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक। इस फॉर्म में भर लिए। अब 1 से 15 दिसंबर तक एक फॉर्म में भरने के बाद जहाँ जहाँ पर त्रुटिपूर्ण या मरम्मत योग्य, ठीक है, सीमा चिन्ह पाए जाते हैं, तो वैसे काश्तकार जिनके जमीन पर या जिनके भूखंड क्रमांक में ऐसे सीमा चिन्ह हैं उन्हें सूचना दी जाती है। कौन से फॉर्म में सूचना दी जाएगी? फॉर्म आ में। ये देखिए फॉर्म आ है। भूमिधारियों से उनके सीमा चिन्ह
आबलिक भूमापन चिन्ह की मरम्मत करने या उन्हें फिर से लगाने की मांग करने की सूचना। एक किसानों को बोलेंगे कि चूंकि आपके खेत में जो सीमा चिन्ह हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं, यह गुम हो गए हैं, इसलिए आपको 1 मार्च के पूर्व उनको मरम्मत करना है या फिर से लगाना है, ऐसी सूचना जो है पटवारी देगा उनको। ठीक, 1 मार्च तक का समय देगा। डेट याद रखिए, डेट है प्रथम निरीक्षण से कब तक किए, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक। उसके बाद फॉर्म अ में और आ में एंट्री कर लिए। अ में क्या एंट्री किए, जितने लुप्त या त्रुटिपूर्ण हैं। फॉर्म आ में किसको भेज रहे हैं हम, ये भेज रहे हैं हम किसानों को जिसके खेत की सीमा चिन्ह त्रुटिपूर्ण है। इसमें 2 खाने होते हैं, याद रखिए। ठीक है, पहला खाना भूमापन क्रमांक या भूखंड क्रमांक, और दूसरा रहेगा त्रुटिपूर्ण या गुम किए गए सीमा चिन्ह भूमापन चिन्ह के ब्यौरे। किसानों को बोलेंगे कि 1 मार्च तक का समय है, आप सीमा चिन्ह को दुरुस्त करा लीजिए, ठीक करा लीजिए। ठीक, ये हो गया 1 मार्च तक। अब 1 मार्च के बाद क्या होगा, फिर से जाएंगे पटेल और पटवारी कहाँ, निरीक्षण करने। इसको बोलते हैं द्वितीय निरीक्षण, कि किसान ने जो त्रुटिपूर्ण भू सीमा चिन्ह है उनको ठीक किया है कि नहीं किया है। तो द्वितीय सर्वेक्षण 1 मार्च से 31 मार्च तक करते हैं, इसको भी याद रखिए। 1 मार्च से 31 मार्च तक पत्थर, टीला और जो सीमा पट्टी है और भूमापन चिन्ह है उनकी फिर से स्थिति यहाँ देखते हैं कि ठीक है कि नहीं है। ठीक, यदि ठीक है तब तो क्लियर है। ठीक है, और यदि ठीक नहीं है तो वहाँ फॉर्म अ में उसकी एंट्री यहाँ करते हैं और यहाँ पर एंट्री करेंगे और मरम्मत का अनुमानित व्यय भी यहाँ एंट्री करते हैं, और कैफियत में उस भू मापन क्रमांक की कुछ अन्य जानकारी जिसको देना रहता है वह इसमें डालते हैं। ठीक है, ये फॉर्म अ भरा गया। फॉर्म अ भराने के बाद पटवारी और पटेल दोनों संयुक्त रूप से इसमें हस्ताक्षर करेंगे और इसको तहसीलदार को भेजेंगे, जिसमें तब तक के त्रुटिपूर्ण या लुप्त सीमा चिन्ह या भूमापन चिन्हों के ब्यौरे या मरम्मत या पुनः लगाए जाने की जो लागत है उसको भी इसमें दर्शाना है। कितना लागत लग रहा है उसको भी दर्शाना है, और दोनों को साइन करेंगे और तहसीलदार को भेज देंगे। क्लियर है, ये है आपका लुप्त या त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्ह के ब्यौरे, इस प्रकार से भरना है। अच्छा, यहाँ एक और ध्यान रखिए कि कुछ ग्राम ऐसे होंगे जहाँ पर एक भी सीमा चिन्ह त्रुटिपूर्ण या लुप्त नहीं है, तो पटवारी ऐसे ग्रामों के लिए जिनमें चिन्ह जो है व्यवस्थित हों, ठीक है, इसके लिए एक प्रमाण पत्र लिखकर भी आरआई को भेजेगा। यदि सही पाया जाता है सब गांव में तो उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा पटवारी को। ठीक, यदि सही नहीं पाया जाता तो फॉर्म अ और आ वाला प्रोसीजर तो अपना नहीं है, लेकिन सही नहीं पाया जाता, सही पाया जाता है उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है पटवारी को। ठीक, और देखिए फॉर्म अ में टोटल 30 खाने होते हैं, जबकि फॉर्म आ में जो भूमि स्वामी को भेजा जाता है 2 खाने होते हैं। ठीक, और पटवारी अपने हलके के सभी ग्रामों के लिए विवरण की एक प्रति तैयार करेगा। ठीक, उसके हलके में जितने गांव हैं सभी के लिए, और उसे 3 वर्षों तक बनाए रखेगा। कितने साल तक, 3 वर्ष तक त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्ह का जो ब्यौरे हैं 3 साल तक बनाए रखेंगे। ठीक, ये है, यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह P19 के फॉर्म में दिया जाता है। प्रथम निरीक्षण कब से कब तक करते हैं, तो 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक। द्वितीय निरीक्षण 1 मार्च से 31 मार्च तक। ठीक, और इसको किसके पास जमा करते हैं, तो पटवारी और पटेल दोनों को मिलकर संयुक्त हस्ताक्षर करके इसे तहसीलदार के पास प्रस्तुत करते हैं। कब तक सुरक्षित रखा जाता है, तो इसे 3 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसमें केवल मरम्मत योग्य सीमा चिन्हों का विवरण रहता है। ठीक, और क्या एंट्री होता है, तो देखिए और क्या यहाँ से क्या क्या बनते हैं, तो यह ग्राम वार तैयार किया जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भू राज्य संहिता की धारा 124 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, केवल मरम्मत योग्य सीमा चिन्ह का विवरण इसमें दर्ज रहता है। ठीक है, यह कैफियत जो खसरा रहता है उसी के आधार पर इसको हम
गिरदावर एक ही रहते हैं, उसी के आधार पर निरीक्षण करता है पटवारी और पटेल। कब? प्रथम निरीक्षण 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक करता है। फिर फार्म अ में उसकी जानकारी एंट्री करता है और फार्म आ में किसानों को भेजता है कि आपके यहाँ ये सर्वे चिन्ह त्रुटिपूर्ण है, इसको 1 मार्च तक सुधार लीजिए। यदि सुधारा तो ठीक, नहीं सुधारा तो ठीक। 1 मार्च तक के से 31 मार्च तक फिर से पटवारी और पटेल द्वितीय निरीक्षण करते हैं। ध्यान रखिए एक पॉइंट और है कि कलेक्टर के निर्देश पर, ठीक है, यदि कलेक्टर निर्देश देता है तो किसी विशेष ग्राम में प्रत्येक सीमा चिन्हों का निरीक्षण 3 वर्ष में कम से कम 1 बार करेंगे, यानी 1 वर्ष में 1/3 सीमा चिन्हों का निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई विशेष ग्राम रहता है वहाँ के लिए ये प्रावधान है कि 3 साल में 1 बार करेंगे, इस प्रकार 3 साल में पूरा हो जाएगा वह। ठीक, द्वितीय निरीक्षण बता दिया कब से 1 मार्च से 31 मार्च तक। ठीक, अब और ध्यान रखिए कि पटवारी सीमा पट्टी या धुरा में किए गए हल चालन के संबंध में एक पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक, तो ये सब पॉइंट हैं त्रुटिपूर्ण अथवा लुप्त सीमा चिन्हों के विवरण को दर्शाने के बारे में। और ये जो प्रतिवेदन है इसको 3 साल तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और जहाँ सभी सीमा चिन्ह व्यवस्थित हैं उसके संबंध में भी पटवारी जो है प्रमाण पत्र किसको देगा? RI को देगा। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।